साध संगत जी मन बिरती इकागर करन लई रचना पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। विनाश हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग कुलपति जी अतः और आए सब सत्संगियों, यहाँ गुरु नाम की चर्चा बहुत हुई है। गुरु कब से है? जो हमें अपने सदगुरु जी की कृपा से विचार मिले हैं, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है। गुरु जब सृष्टि की रचना नहीं थी तब भी था, सृष्टि की रचना में भी है, और सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी गुरु है। और ये जो पहला मंगल है जप जी का, जप साहब का, उसमें लिखा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। तो इतने विशेषणों वाला जो है वो कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? तो गुरु नानक ने लिखा है गुरु प्रसाद। तो यहाँ और गुरु जो है उसको बानी में साहिब भी लिखा गया है। साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाह पर आंध, दरदेसा नो लोड़िया रुखा दी जिराद। फरीद जी ने लिखा है। साहिब के लिए ऐसा लिखा है कि साहिब से ती हुक्म ना चल रहा है, कहीं बना अरदास। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिख और गुरु के दरमियान जो बात है वो हुक्म मानने की है। जो गुरु ने कहा है वही सत्य है। और उसमें क्यों की किवें ये बात बिल्कुल उसमें नहीं है। भाई नंदलाल जी ने लिखा है विच हमारे मत दे गोया उजर करन परवान नहीं। आप जानते हैं राधे श्याम जी मेरा ख्याल उनसे पढ़े हैं, तो रघुनाथ गिरी जी से। रघुनाथ गिरी जी से। तो जब राधे श्याम जी पढ़ते थे तो रघुनाथ गिरी जी अगर कहते हैं कि इस शब्द को इसका भाव ये लेना है, तो राधे श्याम जी कहते ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही सदगुरु के और सिख के दरमियान उनमें क्यों वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हम पूछें कि भगवान कृष्ण और राम जो है उत्तर प्रदेश में क्यों हुए और गुरु नानक पंजाब में क्यों हुए, इसका तो मतलब नहीं है कोई। वो जहाँ भी उनकी इच्छा है वहाँ होते हैं। जिनको उनका जी चाहता है उनको दर्शन देते हैं। ये सामने बैठे हैं शिवजी उपाध्याय जी, ये हमारे बहन साहब में गए तो वहाँ कुछ रोज ठहरे। उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया और चिंतन करते थे। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मेरे को सुबह ऐसा 3 बजे के करीब प्रकाश हुआ, रोशनी आई, और उसके बाद सदगुरु राम सिंह के दर्शन हुए। तो हम ये कहें कि इनको क्यों हुए? हमारे बहन साहब में जो रहते हैं हम रात दिन गुरु का नाम लेते हैं, हमें क्यों नहीं हुए? ये क्यों वाली बात नहीं है। उसकी इच्छा है, जिसको जो जी चाहे वो कर सकता है। और वो जैसा भारत का विधान बना है
भारत में वो लोग रहेंगे जो भारत के विधान के अंदर आएंगे। ये आप जानते हैं, जो भारत का विधान दिलाने वाले भी भारत के विधान के अनुसार ही रहते हैं, रह सकेंगे। ऐसा ही जो सदगुरु का विधान है उसमें जो रहने वाले हैं वो उसमें वही रह सकते हैं जो उसके विधान के साथ चलेंगे। और वो जिस बात के लिए आए हैं वो क्या बात है, हमको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल है। आज के विज्ञान जानने वाले लोग ये सिद्ध नहीं कर सके कि कितने आदमी और औरत, मेल और फीमेल कितने हो और कैसे चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। नियंत्रण उनका नहीं है। वो नियंत्रण उसका जो पैदा करता है। जब उसका जी चाहता है, जितने जी चाहता है उसको भूचाल में, बीमारी से, किसी तरीके से, हवाई हादसे में वो मर जाते हैं। जितने जी चाहता है हवाई जहाज से वो बचा लेता है। तो इसलिए गुरु जो है उसको उसी रूप में देखना चाहिए जैसे उसकी व्यवस्था है। तो बनारस में हमारे एक पंजाब में दमदमा एक जगह है जहाँ अक्षर की शिक्षा और वाणी की शिक्षा दी जाती थी। तो वो उसको कहा जाता है गुरु काशी। तो काशी का आसरा लेकर वो बनी। और वाणी में जो कुछ लिखा है, अंग्रेज की जो चाल उसने चली, जो तरीका अपनाया, उसमें उसने ये सोचा कि ये जो वाणी पढ़ेंगे और गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो हमारा नियंत्रण इन पर नहीं रह सकता। और जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानी उनके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहा। तो सबसे पहले सदगुरु राम सिंह जी ने भारत आज़ाद कराने के लिए जिन सिखों को दी, उनको अपने शरीर में जो व्यसन है इनसे आज़ाद करवा दिया। जब इनसे आज़ाद हो जाता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती बगैर गुरु से। तो वाणी में गंगा का महात्म्य लिखा है, गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो जपै तिसकी गति होवै पीवत बहुड़ न जोन प्रमाम। एक बार मैंने अखबार में दिया, एक किताब में लिखा था कि जो बम्बई से जहाज़ चलता है विलायत के लिए, वो पानी लेकर चलता है, उसका पानी रास्ते में ख़राब हो जाता है। बम्बई और लंदन का जो फासला है वो बहुत थोड़ा है, इससे ज़्यादा कैलकाटा का है। कैलकाटा है लंदन का। तो वहाँ जो गंगा सागर का पानी लेकर जहाज़ जाता है तो उसका पानी वहाँ तक नहीं ख़राब होता। और उसमें ऐसा किया गया कि कालरा और हैजे के कीड़े बनाकर डाले तो वो मर गए। जब ये बात अखबार में आई तो जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने कहा गंगा का पानी तो बहुत गंदा है, उसमें हार्ड है, उसमें ऐसा मारते हैं, उसका खून चलता है, ऐसा चलता है। क्योंकि उनके दिमाग में वो बात थी तो वो वही बात करेंगे। तो राजीव जी ने कोशिश की थी कि ये सारा ख़त्म किया जाए। तो मेरे दिमाग में भी ये बात है, मन में है, कोशिश करेंगे और हमारे मानने वाली कोई हुकूमत आ जाए तो सारे पानी को साफ कराया जाए, कोई सीवरेज रास्ते में इसमें ना पड़े। पर इसकी जो महानता है वो इन बातों से ख़त्म नहीं होती। जो हम सारे भारत में काशी जिन किताबों में लिखा है वो सब मिटा दें तो काशी तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो रहेगी। तो ये सदगुरु जी ने कृपा की और हम ऐसा मानते हैं जो गुरबानी में से हमें प्राप्त होता है, तो ऐसा लगता है कि जो गुरु वाले लोग हैं वही ये बात कह सकते हैं कि सतयुग तय मान्यो
छलियो बल बावन पायो, त्रेता तय मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपय भक्ता जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। उस कड़ी से जोड़ा गया है वाणी में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु नानक 1526 विक्रमी संवत में हुए और 1765 में गुरु गोविंद सिंह जी की बात खत्म हो गया, तो वो उनके विचार हैं। हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ये विचार हैं कि गुरबानी के अनुसार जुगा जुगो जुग जुगा जुगो साध पीढ़ी गुरु चलंदी। पीढ़ी शब्द जो है वो चारपाई वाला भी है, लेकिन यहाँ पर पीढ़ी शब्द जो है वो एक के बाद दूसरा जब आता है उसके लिए है। कल ही मैं शायद कुलपति जी से बात कर रहा था कि जो तरीका हमारे कायदा बनाया गया है हमारे धर्म में, उसमें हम चलते हैं तो हम सब इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन हम झगड़ा डालें कि ये खुदा नहीं है, ये तो भगवान है, वो भगवान नहीं है, ये तो खुदा है, तो झगड़ा पड़ जाता है। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान बनने से पहले सब स्टेशनों के ऊपर जो बड़ी उम्र वाले आदमी हैं जिन्होंने वो समय देखा है, उनको पता है कि सब स्टेशनों के ऊपर हिंदू पानी मुसलमान पानी बिल्कुल अलहदा था, लेकिन मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे। जब वो पानी इकट्ठा किया गया तो आप जानते हैं क्या हुआ है। तो आप जो बिजली का काम समझते हैं वो जानते हैं कि एक जनरेटर है जो पावर जनरेट करता है, उसमें एक कमेंटेटर उसको कहते हैं, जो शायद तांबे का बना होता है, तो उसके कई भाग बनाए होते हैं, उसमें पार्टीशन दिए होते हैं, तो उसको शायद सेगमेंट कहते हैं, मेरे को पूरा अच्छा याद नहीं है। तो अलहदा अलहदा करने से जब वो पावर जनरेट होती है तो उसमें अगर वो भाग मिल जाएं तो पावर शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पावर नहीं बनेगी। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जो गुरु साहब ने हमारे कायदे बनाए हैं, महापुरुष जितने हैं वो समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं हैं। उनको ये मालूम है कि ये पिता है, ये पुत्र है, ये माता है, ये बहन है, सबको मालूम है, वो समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं है। तो आजकल ये कहा जाता है कि सबके साथ खाना पीना एक होना चाहिए। खाना पीना एक तो आप मैंने आपको कहा ही है कि पीना पानी का अलहदा होना कितना अच्छा था और पानी का इकट्ठा होना कितना हमारे लिए बुरा सिद्ध हुआ है। एक इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी चंबा में गए। चंबा की रानियां जो थी उनको हाथ से प्यार दिया और एक रानी को तीर से प्यार दिया। तो उसने कहा कि मेरे को तीर से प्यार दिया है, हाथ में से नहीं दिया। तो कहने लगे तू पिछले जन्म में मुसलमानी थी, इसलिए तेरे को नहीं दिया, अगले जन्म में तू डल्ला के घर पैदा होकर आएंगी तो फिर तेरे को हाथ से प्यार दिया जाएगा। जो गुरु साहब इतनी मर्यादा रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके साथ खाएं तो वो हमारा कायदा टूट जाएगा, तो फिर हम अपनी वो बात जो मनुष्य जन्म लेकर यहाँ से उद्धार करना है वो नहीं हम लोग कर सकेंगे। एक द्वापर युग की बात आपको कहना चाहता हूँ। जब 1963 में 1863 की शताब्दी शादियों की मनाई गई तो 150 के करीब शादी हुई थी। तो उसमें 16 अखबारों के नुमाइंदे वो मेरे को उन्होंने पूछा। एक बजवी सिख आ गया वहाँ, तो हमने उसका अलहदा उसकी शादी की। तो वो सारे मेरे को कहने लगे कि ऐसा क्यों किया। एक आदमी ने
तेज अखबार एक उर्दू का छपता था जलंधर से, वो सिख था उसका चलाने वाला, लिखने वाला जा एडिटर। उसने मेरे को पूछा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बाटे में सबको अमृत सिखा दिया तो फिर आप इतना परहेज क्यों करते हैं? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बाटे में झूठ नहीं पिलाई दूसरे को। अमृत सिखाने का कायदा ये नहीं है कि बाटा पकड़ो, बर्तन पकड़ो, इसको पियाओ, उसको पिला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो फिर मैंने पूछा कि जो 5 प्यारे थे उनमें कौन मजहबी सिख था या मुसलमान था, कोई है था उनमें? कहने लगा फिर देख कर बताऊँगा, अभी तक तो है नहीं। वो सच्चाई जो है उसको छिपाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा कायदा है, हम सब लोग उस कायदे में चलें। हमारे पंजाब का जो विधान है उसमें थोड़ा फ़र्क है, उत्तर प्रदेश का फ़र्क है, अपने अपने विधान में जो रहते हैं। तो फिर आप जानते हैं जब हम सीमा के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो अपने तरीके से चलने देते हैं, तो फिर गड़बड़ नहीं होती। सदगुरु हरि सिंह जी के समय में हमारे मजहबी सिखों ने पूछा कि हमें अपने साथ क्यों नहीं मिलाते? तो उन्होंने पता क्या किया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अंदर से मिलना चाहते हैं कि बाहर से मिलना चाहते हैं? तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता। मेरा ख्याल है कि हम अपने अपने तरीके से, जो किसी गुरु को मानता है उसका नाम लेने से हमारा कल्याण है। और हमारा मुख्य ध्येय जो है, निशाना जो है, वो ये है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें फिर आना ना पड़े, हम वहाँ जाएं जहाँ हमें बैठना मिले और अच्छी जगह मिले। तो मैं सिर्फ यही कह के आपसे आगे लूँ। परम सम्मान योग कुलपति जी और मानयोग हमारे काशी के विद्वान पंडितों, आज ऐसा लगा है कि कुछ समय ज़्यादा लगता ही नहीं, जी चाहता है कि इन सब लोगों की बात सुनते जाएं और सुनते सदगुरु कृपा से हमारे मन में ये आ जाए तो हम भी एक अच्छा शिष्य होने का समय प्राप्त कर सकें। गुरु के बारे में विद्वानों ने जो कुछ कहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें सुगंधी आ जाए तो फिर क्या बात है। विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान जो आस्था में आ जाएं और धार्मिक व्यवस्था में आ जाएं, जैसे सदगुरु राम सिंह जी ने, जैसे एक बार फिर सब धन श्री सदगुरु राम सिंह, सदगुरु राम सिंह जी ने पंडित राम नारायण जी के ऊपर कृपा की और उनको पूर्ण ब्रह्म दिखा दिया कि सदगुरु राम सिंह ही पूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही एक हमारे नामधारी थे, गुरसहाई सिंह, तो पाकिस्तान में गांव रह गया उनका, सबाजपुर के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि ब्रह्म क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बीमार हुआ और मेरा जीव आत्मा शरीर से बाहर चला गया और मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ जो मैंने कहीं देखी नहीं है। इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा वातावरण
कभी देखा नहीं है। तो चलते चलते जब मैं आगे गया तो आगे सदगुरु राम सिंह जी बैठे हुए हैं। सदगुरु जी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो मेरे को कहा, देखो ये रोशनी है, सूरज चंद्रमा कहीं है तो नहीं, वहाँ लिखा है उसके लिए रव सस्ता है ना प्रवेशन। वो सूरज चंद्रमा और ये तारे ये वहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोशनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो जहाँ बैठे हो ज़मीन है नीचे, तो कहने लगा नहीं है। ये बात तो वही लोग समझ सकते हैं जो अध्यात्मवादी हैं और इसके ऊपर अभ्यास करते हैं, कभी उनको दर्शन हो जाता है तो उनको मालूम है ये क्या चीज़ है। हम बैठे हुए हैं कनाडा में, तो काशी की बात अगर करेगा कोई तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी जितनी देर हम काशी देखते नहीं हैं। तो उसने कहा कि मेरे को ये सारा अनुभव सदगुरु जी ने कराया कि यही गुरु है, जो यही ब्रह्म है, सारा कुछ यही है। तो बहुत ही अच्छे साधु थे, उन्होंने ये बात बताई। और भी लोग बताते हैं, मैं समय अभाव के कारण ये नहीं कह रहा। तो गुरु ऐसी चीज़ है जिसके लिए वाणी में तो बार बार लिखा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न बेटा दात, गुर परमेश्वर एक हो जान। फिर आगे लिखा है वो ये कौन है, गुरु के चरण हृदय लतारो, वो शरीर वाला है। और भाई गुरदास जी ने ये लिखा है, कोट कोट रोम ब्रह्मांड को निवास जास, मानस अवतार तार दर्श दिखाए हैं, जाके ओंकार के आकार हैं नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जग भोग नई वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लड़ाए हैं। पीछे की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सदगुरु प्रताप सिंह जी को देखा है कि उन्होंने सिखों को ब्रह्म में लीन किया, पिछले गुरुओं ने भी किया, लेकिन सदगुरु प्रताप सिंह जी ने मेरे ख्याल में अगर नहीं भूल रहा तो 2000 एकड़ ज़मीन उन गरीब आदमियों को दी जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको गौएँ दी जिनके पास दूध पीने का कुछ नहीं था, उनको वस्त्र दिए जिनके पास, ये जो मैंने वाणी के भाई गुरदास जी की तो पढ़ी है पंक्ति, असन बसन गुर सिखन लड़ाए हैं, वो काम सदगुरु जी ने किया। और गुरु की तारीफ ऐसी लिखी है और शिष्य की भी लिखी है वहाँ, जैसे पतिव्रता पर पुरख न पेख्यो चाहे, पूर्ण पतिव्रता कै पत ही सह ध्यान है, सर सरता समुंद चात्रिक न चाहे कहूँ, आस कान बूंद प्रिय प्रिय गुण ज्ञान है। दिन कर और भोर चाहत नहीं चको, मन बच क्रम हिम कर प्रिय प्राण है। आप समझते हैं इसके अर्थ के युग में, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो तैसे गुर सिख आन देव सेव टहत सेव टेव रहत, सहज स्वभाव ज्ञान अवस्था में है, सहज स्वभाव अवज्ञा न अभिमान है। ये लिखा है, ये चाहिए, लिखा भी चाहिए, लेकिन लिखे को अगर कोई करता नहीं है, ये कह दिया कि रेल ऐसे बनती है, कोई बनाता नहीं है, बना भी दी तो चढ़ने वाला नहीं है, ये सब कुछ चाहिए। और जैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है, उसके दो पक्ष बनाए हैं, दुख और सुख। ये दो पंख हैं जिनसे आदमी चल रहा है, तो न तो इनसे इनकार किया जा सकता है, तो ना ही इनको
इनका बहिष्कार किया जा सकता है। इनमें चलना ही पड़ता है जितनी देर। अब यहाँ किसी ने जिक्र किया था रामचरित्र मानस, भगवान का मानुष चरित्र है। तो सदगुरु प्रताप सिंह जी ने एक बार कथा करते करते कहा कि एक कविता है, मेरे को अभी पूरा शायद याद नहीं होगा, भावी बयानी है कंस के ऊपर भावी ने जादव कंस वंश खपाया। तो ऐसा जब कहते हैं तो आखिर में उसमें आता है कि भावी से राम न छूटन पाया। साथ ही सदगुरु जी ने कहा क्यों छूटे, उसने ऐसा बनाया है कि मैंने ऐसा करना है। लेकिन जो लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं तो वो ये कहने लग जाते हैं कि ये क्या भगवान राम है, एक औरत के पीछे ऐसा रोता रहा सब। लेकिन उसने एक रास्ता बनाया है कि इस रास्ते से जाना है, तो वो जाता ही है, वही जा सकता है और आदमी नहीं जा सकता, ना वो समझ सकता है इस बात को। और सदगुरु बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर आदमी के सारे तरफ है। जैसे भाई गुरदास जी ने लिखा है, भगत जना हर माँ प्यो बेटा, माता भी है, पिता भी है, उनका बेटा भी है। उनके काम पे आप तो सब कथा जानते हैं। जैसे वो नामदेव जी को एक नौकर मिला तो अंतर्जामी उसका नाम उसने कहा, तो कैसे क्या क्या हुआ सारा, वो उनकी नौकरी की, उनको ज़रूरत थी। तो इसलिए गुरु शब्द कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है, हमारे बहुत काम हैं। तो गुरु नानक ने लिखा है आखन औखा साचा नाव। नाम 2 अक्षर हैं, लेकिन ये कहने बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके लिए बहुत रुकावटें हैं हमारे आगे। हमारा परिवार है, हमने उसके लिए कुछ करना है, हमारा दोस्त है उसके लिए कुछ करना है, हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन है उसके लिए कुछ प्रबंध करना है। जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा सांस आ रहा है, हम चल फिर रहे हैं, जो सारी हमारी देखभाल करता है, उसके लिए समय नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे शायद माता पिता, दोस्त मित्र या कोई भी दुनिया की जो बनी हुई ऐसी भगवान की इच्छा से प्राणी मात्र है, वो शायद ऐसा नहीं कर सकेगा। जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, गाली निकालता है, रोटी उनको भी देता है, उसमें कोई फर्क नहीं आने देता। तो सदगुरु की इतनी ताकत, इतना उसका बल है, तो जो चाहे वो कर सकता है। गुरबानी में ऐसा लिखा है, जैसा ये आदमी की जैसी पहुंच है, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है, तो वहाँ जो आगे नीलापन हमारे दिखाई देता है, वो कोई हद नहीं है, वो तो हमारी दृष्टि की हद है। तो आकाश की कोई कुछ कह नहीं सकता आकाश के बारे में। तो गुरु ऐसी चीज़ है। गुरु अर्जन ने लिखा है, हरन भरन जाका नेत्र फोर, आँख मीच ली सृष्टि खत्म है, आँख खोल दी सृष्टि की रचना हो गई। कीता बसाओ एको को आओ, एक बार ही कह दिया ओम कह दिया तो सब सृष्टि की रचना हो गई। हम जहाँ जहाँ नज़दीक, यहाँ बारिश होने लग जाती है, तो बहुत बारिश होती है, तो हमें लगता है सारी दुनिया में बारिश हो रही है, तो परली तरफ धूप लग रही है, लोग जलन से मर रहे हैं। तो हमारी जो दृष्टि है बहुत छोटी है, उसके कारण हम उसके अंतर ही रहते हैं। बाहर जाने के लिए जैसे अब चर्चा हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मेरे को ये पता चला है कि कहते हैं कि पंडित लोग सब यहाँ रहते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, लेकिन इतने विद्वान लोग इतने यूनिवर्सिटियों से नहीं कभी इकट्ठे हुए।
तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने, मैं विद्वान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप सब ने मेरे को मान दिया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अभ्यास करे, अध्ययन करे, अध्ययन के बाद अभ्यास किया जाए तो उसके बहुत ही नतीजे अच्छे आ जाते हैं। वेद किताबी विद्या एक कंचन को टेर, लेकिन उसके आगे भी एक जगह है, अनपय पारस की गनी जामे कोट सवेर। एक बार सदगुरु हमारे दादाजी गुरु हरि सिंह जी के समय में एक पंडित जी आए, उनके पास बहुत किताबें थी और सेवक थे साथ, नाम लश्कर लेकर आए। तो कहने लगे गुरु के साथ ज्ञान चर्चा करनी है। तो सदगुरु जी ने कहा, हमारे एक संत जीवन सिंह जी थे और उनके साथी और जो संत मंडली थी, तो उनके पास भेज दिया। उनके पास ये चावल की पराली थी, वो बैठे हुए थे, पंडित जी को भी बिठा लिया। पंडित जी को एक ही सवाल किया कि पंडित जी कैसे आए हैं, मैंने ज्ञान चर्चा करनी है। पंडित जी आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? तो पंडित जी ने कहा मेरा घर तो पूरा हो गया, मेरे को अब जरूरत नहीं। तो साथ वाले कहने लगे क्या बात हुई, आप तो बहुत चढ़कर आए थे ऐसा। पंडित कहने लगा अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे को चर्चा की जरूरत नहीं है, जो मैं अज्ञानी मैं अपने आप को कह ही नहीं सकता। तो एक ही बात से वो जो मैंने आपको कहा कि अनपय पारसी कनी जामा कोट सवेर, वो लोग जब बैठते थे तो सब ब्रह्म की चर्चा ही करते थे और ब्रह्म में लीन होते थे। और ये कोई मामूली बात थी उनके लिए। एक संत बुड्ढा सिंह जी, उनका नाम, अमृतसर के ज़िले में रहने वाले। दूसरे संत सुरजन सिंह जी जो सियालकोट के ज़िले में रहते थे, वो सियालकोट के ज़िले वाले संत जो थे उनका आखिरी समय आया अंत का, तो कहने लगे बुड्ढा सिंह को मिलने को जी चाह रहा है। तो इधर बुड्ढा सिंह जी ने तरन तारण के नज़दीक गांव है, घर वाली को कहने लगे कि मेरे को ज़रा दूध वगैरह दे दो, मैंने जाना है कहीं। तो बाहर सर्दी का मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, शीत हो रहा है। तो कहने लगे इस समय कहाँ जाओगे? कहने लगा भाई वो सुरजन सिंह याद कर रहा है, उनका समय आखिरी, मैंने जाना है। तो इतनी बात करते करते वो उधर संत सुरजन सिंह ने कहा कि दरवाज़ा खोलो। क्या बात है? बात तो ठंडक बहुत है। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो, बुड्ढा सिंह आ गया। तो बुड्ढा सिंह जी आए, उनके गले मिले, उसके बाद अपना शरीर छोड़ दिया बिल्कुल आसानी से। एक रविदासिये हम जिसको कहते हैं, रहतिये भी कहते हैं, चमारों से जो बने, उनका नाम ठाकर सिंह, और ठाकर सिंह का लड़का जो था वो उसको अपने बेटे को कहने लगा बेटा आज से 8 दिन को तुमने शरीर छोड़ देना है। कहने लगा सत्य भजन पिताजी, आज हम अपने बच्चों को कहेंगे वो क्या कर, उनको उनसे क्या सुनेंगे ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उसने कहा सत्य भजन पिताजी। जो उसका समय आ गया तो उसने शरीर छोड़ दिया। लोगों ने देखा था, पूछा कि इतनी ताकत रखते हो तो अपने गुरु से इसकी आयु ले लेते। तो वो कहने लगा देखो भाई, ये झूठी मांग बिल्कुल गुरु से नहीं मांगनी, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। और गुरु से मांगना है तो ज्ञान मांगो, और सबसे बड़ी बात है गुरु का दर्शन मांगो। गुरु अर्जन ने लिखा है कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। वो जो लोग हैं जिनको तेरे दर्शन की इच्छा है, मेरे को भी उनके साथ उधार कर दो मेरा भी। तो कहने लगा गुरु का दर्शन जो है सबसे, उसने कहा कि सदगुरु की कृपा से मेरे में ये ताकत है, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। उसको कहा बेटा उठकर इन लोगों से बात करो। तो 10-5 मिनट बात की तो कहने लगा बस अब चले जाओ। बिल्कुल ऐसा है कि लेकिन हम ये चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे कुछ और चीज़ है। किसी की बारी आ जाएगी, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, उनमें कोई लड़के सबसे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी बनती है, उनमें पढ़ाई चलती है। किसने होना है?
ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे ही गुरु का जो गुरुत्तम है उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। तो प्रेम गुरु का जिसके ऊपर लग जाए वो सबसे अच्छा हो जाता है। और गुरु मंत्र देता है, गुप्त भाषण सा मंत्र। तो आप सब जानते हैं कि जो वो गोमुखी जिसको कहते हैं उसमें बाला फेरते हैं सब लोग। तो गुरु अर्जन जी ने लिखा है एक श्लोक, संस्कृति एक वाणी लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि गुरुमंत्र हीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न कुकर सूकर गर्द काका सर्पन तुलखला। वो मूर्ख इनकी न्यायी है और इनसे भी बुरा है। सर्प न तुलखला समझे तो इनसे भी बुरा है। क्यों बुरा है? जो कुकर है वो अपने स्वामी के लिए सारी रात जागता है, उसकी राखी करता है। सूअर जो है वो गलियां तो साफ कर देता है, सब कुछ खा जाता है। जो गधा है वो 4 मन वजन ले जाता है, वो भी सेवा करता है। और काक जो है उसके लिए ये हमारे पंजाब में है कि जैसे गुरबानी में लिखा है कि पंथ निहारा है कामनी लोचन भरी ले उसासा पुरना पीजा पग ना खिसा हर दर्शन की आशा उड़न कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। हे काग तू जाके मेरे राम को संदेश दे कि मैं मिलना चाहती हूँ। वो काग की तो बहुत ऊंची बात है। तो काग सुंडी जी के बारे में आप पढ़ा है कि वो कितने ज्ञानी थे, कितना, और अपने गुरु से पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने कहा कि तुम क्यों कहाँ करता है, तो उसने कहा कि फिर गुरु जी कहने लगे कि अब तेरा जन्म नहीं, और कहने लगा नहीं आपका वचन सत्य होना चाहिए, मेरे को इसी में ज्ञान देने दो। तो गरुड़ जी जैसे भी काग सुंडी से जाके उन्होंने ज्ञान लिया, आप सब लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो कुकरा सूकरा गर्द वह काका है सरपना है तुलखला। सांप जो है वो एक कील में आ जाता है। और राजस्थान में हमने सुना है कि वहाँ के लोग जो रात को सोते हैं तो कहते हैं सांप सांस पी जाता है। सांस पीने का मतलब आदमी की आवाज़ आती है सांस आ की सांप, तो सांप उसके ऊपर आ जाता है तो मुंह में उसका विष दिखता है, गिर जाता है तो वो बंदा आदमी मर जाता है। लेकिन जिस चारपाई के ऊपर चमड़े वाले जूते के पांव धोकर सोते हैं उसमें नहीं वो चढ़ता, उसके भी एक हद है। तो गुरु जी कहते हैं जो ये जितने चीज़ है सारी, अगर आदमी ने गुरुमंत्र नहीं लिया तो इनसे भी वो बदतर है, इनसे भी माड़ा है, बुरा है। तो ऐसे सदगुरु राम सिंह जी ने कृपा की, पता नहीं कितने लोगों का उद्धार किया। मंत्र कान में देने का हुक्म है किसका? गुरु का। अगर वो कह दे कि बाहर कह दो तो उसका वही मंत्र ठीक है। मेरे को सदगुरु प्रताप सिंह जी ने एक संत तख्त सिंह जी थे, उनको हम स्वामी जी कहकर बुलाते थे, उनकी संगत बहुत कराई। तो वो कहते थे कि हम जब रास्ते में चलते थे 8-10 नामधारी इकट्ठे होकर, तो जवार और बाजरी वगैरह में बहुत आवाज़ आनी। तो हमने पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा ना कि हम प्रेत जुनी बने हुए हैं, हमारा उद्धार करो। तो सदगुरु जी के पास उन्होंने अर्ज की। सदगुरु जी ने कहा आप ऐसे करो, जब जाते कभी मिलते हैं ऐसे तो एक तरफ होकर उनको कह दो, ऊंची ऊंची उनको मंत्र सुना दो, उनका उद्धार हो जाएगा। तो वो सदगुरु राम सिंह जी ने ऐसा हुक्म दिया, तो ऐसे ही उन लोगों का उद्धार हुआ। और स्वामी तख्त सिंह जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जब सदगुरु राम सिंह जी प्रदेश गए, देश निर्वासित हुए, तो दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो रास्ते में कलकत्ता में पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उन्होंने जो हथकड़ी थी ऐसे उतार दी और पाँव की बेड़ी उतार दी। तो एक
तो सुपरिटेंडेंट पुलिस ने कहा कि तुम ऐसे करते हो, उसके सामने भी कर दिया। सदगुरु जी को वहाँ पता चला तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना, ये काम बंद है, हमारे में ऐसा काम नहीं करना। तो उसके बाद आप कैद होकर 1.5 बरस पेशावर में जाकर पत्थर कूटने की सज़ा भुगती। ये बात बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कर सकते हैं तो वो करना नहीं है। उसके रास्ते में, ये भगवान के रास्ते में ये एक जैसे बंद किया हुआ है, वो बात है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जितने विद्वान लोग इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत कुछ सुनाया है, तो जी तो चाहता है कि ये सुनते जाएं। जैसे ये बोल रहे थे तो जी चाहता था इनको कहते कि और कुछ कहो, लेकिन समय जो है वो भी भगवान की इच्छा से ऐसा ही है। तो फिर समय मिलेगा तो आपके दर्शन करेंगे। कोई और जो भी बात होगी वो हम 2-4 लोग इकट्ठे हो गए फिर सब कर लेंगे। जिसकी ज़रूरत होगी मेरी सेवा की, वो जिसके योग हूँ मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरी कर सकूँ। अगर कोई ऐसी ना हो सके तो क्षमा चाहूँगा। परम सत्कार योग साध संगत, साढ़े मानयोग मंत्री साहिबान, ते होर सारे आए सज्जनों, आपने बड़ा कुछ सुनिया। तुसीं ये देखो कि जिन्हां दीयां गल्लां करन वेले साडे अंदर इन्ना जोश आ जाता है, इन्नी श्रद्धा आ जाती है, इन्नी ताकत आती है, उन्हां दी कितनी ताकत होगी। चलो बदल होया होया सी, बारिश पै रही थी ते इन्नी ठंड सी जिहड़ी बर्दाश्त नहीं हो सकती, पर उन्हां दे अंदर उदों बहुती ठंड सी जिहड़ी इस ठंड नूं कुछ समझदी नहीं सी। सतगुरु राम सिंह ने किरपा की, जिस वेले जिहड़ा कोई तोप नाल उड़दा सी उहनूं दिसदा सी कि ओह उत्थे सतगुरु राम सिंह दा दीवान है, वो उत्थे पहुँच जाता सी उन्हां दे सामने। तो तुहानूं ये पता है कि जिहड़ा आदमी इत्थों बाहर किते जापान चला जाए ना, उन्होंने भारत नहीं पसंद आता पैसों तो। जिहड़ा वलैत चला जाए उन्होंने जापान नहीं पसंद आता, जिहड़ा अमरीका चला जाए उन्होंने तो कोई भी नहीं पसंद आता। पर उन्होंने जिहड़ा सब तो वड्डा धन सी नाम दा, उस करके उन्होंने ये दिसदा सी कि असीं सब तो उच्चे अहुदे ते बैठ जाना है इस संसार तो जाण तो बाद। उन्होंने चाह चढ़िया सी। अंग्रेज़ों ने बड़े ढंग तरीक़े नाल साडा इतिहास खराब करने की कोशिश की कि इन्होंने तोपां नाल बन के उड़ाया। बिल्कुल झूठ है। ज्ञानी ज्ञान सिंह होरी चश्मदीद अगवाह ने उन्होंने लिखा कि मैं अपने सामने वेख्या कि वो एवं जाते सन जिस तरह पतंगे जाते हैं दीवे के उत्ते। जो पतंगे दीवे से जाते हैं उन्होंने बन के नहीं लैके जाते उन्होंने। तो अंग्रेज़ ने अपना काम करना ही सी। उन्होंने रोकने वाले सतगुरु राम सिंह आए। इत्थे अगे भी किसी ने दसिया कि जिस तरह तुम स्कूल देखते हो कोई 68 नंबर लैके पास होंगे ने, कोई 90 नंबर लैके पास होंगे ने, पर बहुत घट बच्चे होंगे ने जिहड़े 100 नंबर लैके पास हो। ये नहीं कि बाकी सारे शहीद नहीं सन। जलियांवाले बाग का स्मारक बड़े चिर का बनया, पर साध संगत जी वो मरन वास्ते नहीं सन गए, लैक्चर सुनन गए सन। पर ये मरन वास्ते आए सन सारे। जिस तरह तुहानूं गिल साहब ने दसिया, ये अपने सिर ते खपड़ बन के आए सन कि असां मरना। और 3 मेरा तोप नहीं चली तो हीरा सिंह ने आख्या जा हुण मेरे सतगुरू दा हुक्म हुण चलेगी, तेरा कानून झूठा करना सी। ये सारा कुछ हो के सतगुरू हरि सिंह वेले इन्नियां तंगियां आईयां। लगभग 50-51 साल साडा घर जिहड़ा वो जेल रहा।
सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का जन्म प्रकाश उत्थे होया और मेरा जन्म भी उसे जेल दे विच ही होया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का जिस वेले जन्म होया उस वेले तो छेती बाद फिर पुलिस की चौकी चुकी जाती है। पर जिथे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने रेल ते दीवान ते किते भी जाना होंदा सी, CID वाले बंदे हर वेले नाल रहिंदे सन। भैणी साहब हर वेले ध्यान रखते सन CID वाले बंदे, कई बार वर्दी वाली पुलिस भी उत्थे आ जाती थी। ये सारिया तकलीफां चल के काहदे वास्ते चलियां ने? धर्म वास्ते, देश वास्ते। एक आदमी एक सिंपसन नाम का शाही घराने वलैत दे विच एक बंदा होया, ਉਹਦੀ किसी लड़की नाल गल सी तो उन्होंने आख्या गया भी जे तू इस लड़की नाल गल रखनी है तो तेनू गद्दी नहीं मिलनी। उन्हें आख्या मैनू गद्दी की लोड़ नहीं। जिहड़े भैड़े पासे वाले बंदे ने बड़े पक्के हो जाते हैं, तो उन्हें वो गद्दी छड्ड दित्ती सी। पर इत्थे सतगुरां ने कृपा की भी इत्थे दुनिया का मोह छड्डिया, लोभ छड्डिया, लालच छड्डिया, दुनियादारी छड्डी है। सिर्फ एक निशाना सतगुरां ने रखिया, जिहड़ा लिखिया है ना, इक्को दिसै सज्जणों इक्को पाई मीत, एक सै दी सामग्री एक सै दी है रीत, इकस स्यो मन मानिया ता हुआ निहचल चीत। उन्होंने चित्त निहचल हो गया। चित्त का मन का निहचल होना बहुत औखा है, सतगुरु कृपा करे तो हो सकता है। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। बाबा सोहण सिंह भगना मेरा ख्याल उन्होंने कोई पौने 2 घंटे की मैं कोल बैठिया, उन्होंने गलबात हुई है मेरे नाल। वो कहते ने एक भगवान सिंह सी इन्हां विचों ही, उन्हें वो प्रताप सिंह कैरों को जाता होंदा सी। उन्हें आके बाबा सोहण सिंह नूं आख्या भी तेनों मैं प्रताप सिंह को लै जाना। उन्हें आख्या मैं नहीं जाना। उन्होंने ऑफर किया गया, आख्या गया कि तू बीमार है, तेरा रूस लिजा के असीं इलाज कराने। रूसिया ने आख्या, उन्हें आख्या मेरे नालों बहुत गरीब, मेरे नालों बहुत बीमार मेरे देश विच ने, मैं इन्हां नूं छड्ड के किवें चला जावां? मैं नहीं जाता। उसने मैनू आख्या भी मैं मेरे ते कृपा करो भी मैं छोटी जी कोठड़ी जिथे बाहर रहिंदे सन मैं इत्थे समा जावां। मैं कर नहीं कोई सकदा, पर मैं जो गरीब सिटियां डुंगदे ने मैं उन्होंने वेख के औखा तो हो लेना। ये किस तरह होया? ये सतगुरु राम सिंह की कृपा ना होया। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बाबा केसर सिंह जी जिहड़े सन बहावे वाले, उन्होंने कृपा की। उन्होंने बाबे सोहण सिंह ते कृपा की। सोहण सिंह बड़ा खांदा पींदा सी, बाज शराब शिकार खेलना बड़ा। इन्हूं आख्या इन्हां मन नहीं मनदा। आख्या चंगा तेरा मन मन जाएगा। फिर थोड़े दिनों पिछे इन्होंने सारे कुत्तियां नहीं डोरा खोलतियां, शराब दी बोतलां पांतियां, दोस्तां मित्रों ने आख्या जाओ चले जाओ, मेरे तुसीं कोई दोस्त नहीं होना इत्थों। तो फिर उन्हें भजन किया, तो उन्हें वो गल जिहड़ी लिखिया ना सतगुरां वास्ते इतिहास में लिखिया कि जल भरियो सतगुर कै द्वारे तब यह पायो महला पारे। उन्हें पता नहीं किन्ने साल भैणी साहब आके लंगर दे विच पानी जल ढोण की सेवा की, साध संगत के लंगर किए। वो बाबा सोहण सिंह जिहड़ा सी ना, वो ये गल आंदा सी कोई आज़ादी सतगुरु राम सिंह ने जिहड़ी लैके दित्ती है ना आज़ादी, वो ही सी। हुण आज़ादी लंगड़ी हो गई है। इस आज़ादी में लोभ भी है, लालच भी है, पखंड भी है, कई कुछ उन्होंने दसिया। मेरे को टेप से रिकॉर्ड होया पिया उहदा। जिन्ना चिर वो नहीं ना निकलती विचों, उन्ना चिर साडी आज़ादी नूं खतरा ही खतरा। कोई बंदा किसी नूं कुछ नहीं आख सकता। अपने अंदर के जिहड़े पाप ने वो उन्होंने उधर लै जांदे ने। एक इत्थे बार बार आख्या गया भी कूकियां ने बहुत कुर्बानियां दित्तियां ने। मैनू लगता है भी कूके अजे भी कुर्बानी दे रहे हैं। 50 साल हो गए ने आज़ादी नूं। मेरा नहीं ख्याल साडा कोई नामधारी मिनिस्टर बनया होवे, जो बनया हो तो दस दिन मैनू चेता कोई नहीं इस गल का। ਜਦੋਂ ਵੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੋ ਕੱਢਦਾ ਆਪੋ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਤੁਮ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਾ ਵੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कुदरती ऐसा काम बनया भी पंडित जवाहर लाल जी, मौलाना आज़ाद जी,
तो ये सारे लीडर ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਭਰੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ उससे बड़ी कोई रोशनी है उन्होंने वेवल कॉन्फ्रेंस वेले की गल की कि उस वेले गल हुई सी ते ये भी तो कूकियां की कुर्बानी सी सतगुरु प्रताप सिंह के सच्चे पातशाह के राही पंडित सुंदर लाल जी ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आप पूछेंगे दादा गुरु कैसे हैं आपके वो कहने उन्होंने आखना मेरे गुरु महात्मा गांधी हैं सदगुरु राम सिंह की प्रेरणा से वो उसने काम किया है इसलिए मेरे दादा गुरु हैं सदगुरु राम सिंह। तो बहुत ही ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਬੱਬਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਰੀਏ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਵਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਨਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈ ਆ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮਨਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਜੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਝੱਟ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੱਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਸਗਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ BJP ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਡੱਕਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਸੰਘੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜੌਹਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨੈਰੋਬੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ ਦਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।